पटना, जो शहर पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजधानी और छात्र आंदोलन के केंद्र में बना हुआ है, वहां आज एक बार फिर बड़ा बवाल हुआ। AISA यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए। जेपी गोलंबर पर पुलिस से उनकी सीधी झड़प हुई, जमकर पथराव हुआ और जवाब में पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस झड़प में गांधी मैदान थाना के थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा बुरी तरह घायल हो गए। उनका सर पूरी तरह फट गया। सवाल ये है कि पटना में अचानक इतना गुस्सा क्यों भड़का? क्या ये सिर्फ एक लोकल प्रदर्शन था या इसका तार दिल्ली में चल रहे एक बड़े आंदोलन से जुड़ा है, जो पहले से ही देश भर की सुर्खियों में है? आज इस रिपोर्ट में हम पूरी घटना, उसके पीछे की असली वजह और दोनों तरफ की कहानी आपको शुरू से लेकर अंत तक विस्तार में बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक। सबसे पहले बात करते हैं आज क्या हुआ। सुबह से ही AISA के छात्र गांधी मैदान के आसपास जमा होना शुरू हो गए थे। इनकी योजना वहां से होते हुए राजभवन तक मार्च करने की थी, ताकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग सीधे राज्यपाल तक पहुंचाई जा सके। लेकिन पुलिस को पहले से अंदेशा था कि भीड़ बेकाबू हो सकती है, इसलिए जेपी गोलंबर पर पहले ही भारी बैरिकेडिंग कर दी गई थी, ताकि प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ पाए। जैसे ही छात्र की भीड़ बैरिकेड के पास पहुंची, दोनों तरफ से धक्का मुक्की शुरू हुई। कुछ छात्रों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और कुछ ही मिनटों में यह झड़प पथराव में बदल गई। पुलिस के मुताबिक भीड़ से कुछ लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फिर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इसी दौरान गांधी मैदान थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा भीड़ और पुलिस के बीच फंस गए और उनके सर पर गंभीर चोट आई। उनका सर पूरी तरह फट गया। मौके पर मौजूद एक प्रदर्शनकारी छात्र, जिसने अपना नाम हमजा अरशद बताया, उसने कैमरे पर साफ कहा है कि उनका प्रोटेस्ट पूरी तरह शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से शुरू हुआ था और पुलिस पर हमला होना बिल्कुल गलत है। उसने यह भी कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, उनका प्रदर्शन बंद नहीं होगा। लाठीचार्ज के बावजूद बड़ी संख्या में AISA के वर्कर्स और छात्र देर शाम तक जेपी गोलंबर पर डटे रहे, क्योंकि भारी पुलिस बल लगातार उन्हें वहां से हटाने और भीड़ न जुटाने की कोशिश करता रहा। मौके पर मौजूद स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक कई छात्र को गंभीर लाठी लगने से चोटें आई। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से घायल छात्रों की आधिकारिक संख्या जारी नहीं की गई है। पूरे इलाके को कुछ घंटों के लिए छावनी में बदल दिया गया। आसपास की दुकानें बंद करवा दी गई और ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर डाइवर्ट किया गया। अब सवाल ये है कि आखिर पटना में ये गुस्सा आज ही क्यों फूटा? इसका जवाब सिर्फ पटना में नहीं, दिल्ली में छुपा है। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले छात्रों का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। इसी आंदोलन में समाज सेवी सोनम वांगचुक भी छात्रों के समर्थन में शामिल हुए और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। मांग वही थी जो आज पटना में उठाई गई, परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियां और पेपर लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट से हटाकर जबरन अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसके बाद उनकी पत्नी गीतांजलि जेआमगो ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने खुद हंगर स्ट्राइक पर बैठने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वहां भी छात्रों पर पुलिस की सख्ती की खबरें सामने आती रही। जब ये खबर देश भर के छात्र संगठनों तक पहुंची, तो कई राज्यों में इसके समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गए। ये दिल्ली में चल रहे बड़े आंदोलन की एक कड़ी है, जो अब बिहार तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि प्रदर्शन की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि छात्र किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अब बात करते हैं इस पूरे आंदोलन की असली जड़ की, क्योंकि ये मांग कोई नहीं सुनता। साल 2024 में जब नीट पेपर लीक का मामला सामने आया था, तभी से AISA और अन्य छात्र संगठन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उस वक्त भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में काले झंडे दिखाए गए थे। शिक्षा मंत्री की मौजूदगी वाले सरकारी कार्यक्रमों का विरोध हुआ था और संसद के बाहर विपक्षी दलों ने भी यही मांग उठाई थी। 2 साल बीत जाने के बाद भी ये मुद्दा जस का तस बना हुआ है। कोई ठोस जवाबदेही तय नहीं हुई और यही सबसे बड़ी वजह है कि छात्रों का गुस्सा हर बार पहले से ज्यादा तीखा होकर सामने आता है। इसके अलावा AISA का कहना है कि ये सिर्फ एक परीक्षा में गड़बड़ी का मामला नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के प्राइवेटाइजेशन, लगातार बढ़ती फीस और सरकारी कॉलेजों की घटती सीटों के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन है। यानी हेडलाइन में जो दिख रहा है वह पूरी तस्वीर नहीं है। असल मुद्दा कहीं ज्यादा बड़ा और पुराना है, जिसका हल 2 साल में भी नहीं निकल पाया।
और यही वजह है कि ये आंदोलन बार बार अलग अलग शहरों में सिर उठाता रहता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि AISA CPI-ML लिबरेशन से जुड़ा संगठन है, जिसकी मौजूदगी बिहार की यूनिवर्सिटी में खास तौर पर मजबूत मानी जाती है। यही वजह है कि जब भी दिल्ली या किसी और राज्यों में छात्रों से जुड़ा कोई बड़ा मुद्दा उठता है, बिहार में उसका असर सबसे तेजी और सबसे बड़े स्तर पर दिखता है। अब बात करते हैं इस मामले की सबसे संवेदनशील परत की, यानी वो दो अलग अलग कहानियां जो सोशल मीडिया और मीडिया में एक साथ चल रही है। एक तरफ पुलिस और प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने ही पहले पथराव किया और थाना अध्यक्ष पर हमला हुआ, इसीलिए लाठीचार्ज करना जरूरी हो गया। दूसरी तरफ AISA और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और पुलिस ने बेवजह सख्ती दिखाई। इसी बीच बिहार के कुछ विपक्षी नेताओं ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी थी। सच ये है कि अभी दोनों दावों की पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है और बिना जांच के किसी एक पक्ष को पूरी तरह सही या गलत ठहराना जल्दबाजी होगी। हाँ, इतना जरूर तय है कि थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा को गंभीर चोट आई है और ये घटना अब सिर्फ छात्र आंदोलन तक सीमित नहीं रही, बल्कि पुलिस बनाम प्रदर्शनकारियों के नैरेटिव में बदल चुकी है। सोशल मीडिया पर दोनों तरफ की वीडियो और क्लिप्स भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। कुछ यूजर पुलिस की सख्ती को गलत बता रहे हैं, तो कुछ छात्र के पथराव को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे माहौल में असली सच अक्सर इन्हीं दो नैरेटिव के बीच कहीं दब जाता है और यही वजह है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी है। आगे क्या हो सकता है, ये सवाल भी उतना ही अहम है। जिस तरह दिल्ली से शुरू हुआ आंदोलन देखते ही देखते पटना तक पहुंचा है, उससे ये साफ है कि ये मामला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने वाला। आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि क्या और शहरों में AISA और दूसरे छात्र संगठन इसी तरह सड़कों पर उतरेंगे। क्या प्रशासन घायल थाना अध्यक्ष के मामले में कोई कार्रवाई करता है, और सबसे बड़ी बात, क्या धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस बढ़ते दबाव पर कोई प्रतिक्रिया आती है। पिछले 2 सालों का इतिहास बताता है कि ऐसी मांगों पर सरकार की तरफ से चुप्पी ही सबसे आम जवाब रही है और यही चुप्पी हर बार आंदोलन को और बड़ा बनाती है। अगर यही पैटर्न आगे भी चला रहा, यानी मांग उठे, प्रदर्शन हो, पुलिस कार्रवाई हो और फिर मामला ठंडा हो जाए, तो अगली बार जब ये मुद्दा दोबारा भड़केगा तब स्थिति इससे भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकती है। यही वजह है कि इस बार प्रशासन और केंद्र सरकार दोनों के लिए ये सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि एक टेस्ट केस बन गया है। इस पूरे मामले में जुड़ी हर ऑफिशियल अपडेट हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बिहार और नेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि पुलिस की कार्रवाई सही थी या छात्रों की मांग जायज है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।